Hello students, I am Vipin Jindal and welcome to my YouTube channel Feel Mathematics। जैसा कि अपन यहाँ पे कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक चल रहा है हमारा प्रोग्रेशंस एपीजी पीएचपी श्रेणियां अनुक्रम। तो उसमें हमने बात की है तो 2 लेक्चर्स अपन कर चुके हैं। हमने वहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज तक की बात कर ली थी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन ने किए हैं थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ, और प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की अपन ने। उसमें एक अपना बचा हुआ है अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य आज करेंगे। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, शॉर्ट में अपन इसको बोल सकते हैं एएम, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस। अरिथमेटिक मीन। अब देखो क्या होता है, अपन पहली बात तो यहाँ से कर ले हैं कि ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कंडीशन ऑफ एपी से। क्योंकि मैं फर्स्ट बात करता हूँ, अगर अपने पास क्या है कि 2 नंबर्स हैं सपोज करो, या फिर मैं पहले ही कहता हूँ कि कंडीशन ऑफ एपी अपन ने देखी है कि एबीसी 3 नंबर्स वो एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अपने को समांतर माध्य की बात करनी है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो कंडीशन ऑफ एपी से क्या होता है कि इस दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि मैं लिख सकता हूँ देखो b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c माइनस बी। यहाँ से अपने पास कंडीशन आ जाएगी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी एंड b विल बी इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ये कंडीशन ऑफ एपी से लिखा था मैंने, वहां भी कहा था कि इसी को आगे चल के अपन अरिथमेटिक मीन कहेंगे। इसका मीनिंग ये हो रहा है वो है कि अगर 2 नंबर्स हैं a और c और उनका अरिथमेटिक मीन मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2। अगर सपोज करो यहाँ पे 3 नंबर्स होते तो 3 नंबर्स को ऐड करते, लेकिन डिवाइड बाई क्या करते 3। अगर 4 नंबर्स होते तो डिवाइड बाई क्या करते 4। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है वो अरिथमेटिक मीन एक तरह से जो स्टैटिस्टिक्स में अपन पढ़ते हैं सांख्यिकी में, वो उसके माध्य के बराबर होता है, मीन के बराबर, या अपन इसी को कह सकते हैं एवरेज। तो अरिथमेटिक मीन के केस में वहां पे हम लिखते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या अपन ये कहते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वैसे ही होता है। तो अपन बात वहां पे भी करेंगे पहले एक बार कि अगर 2 नंबर्स हैं ए और बी और मैं इंटरेस्टेड हूं उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने में, तो अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए विल बी इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्या लिख दूं मैं, a प्लस बी बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन। इसी में देखो सेकंड बात, अगर नंबर्स 2 के बजाय x1 x2 x3 अप टू xn n नंबर्स हैं और ये n नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अब हमें इनका क्या निकालना है अरिथमेटिक मीन। तो सीधी सी कहानी ये है, क्या करना है अपने को कि इनका सम अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मैं यहाँ लिख दूं देखो x1 प्लस x2 अप टू xn सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1 to n क्वांटिटीज हो गई। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो n नंबर्स होंगे तो अपन ऐसे फाइंड कर लेंगे। ये जो थर्ड बात है वो थोड़ी समझने वाली है कि अगर a और b 2 नंबर्स हैं, इन a और b 2 नंबर्स के बीच में मैं n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करवा रहा हूँ, a1 a2 a3 अप टू an। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो नॉर्मल बात है कि 2 नंबर्स हैं लाइक 4 and 16 और मुझे फाइंड करना है उनका अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा 16 प्लस 4 बाई 2 दैट इज 10। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया 3 4 5 3 नंबर्स, इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, फिर इसको आगे ले लो 3 6 9 यस 8, ये 3 नंबर्स हैं, इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो क्या कर ले अपन, इनका सम कर लें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो क्या लिख दूं मैं, देखो 3 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 17 बाई 3 पॉइंट्स में जो भी आएगा वो आ जाएगा ना। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि 2 नंबर्स गिवन होते हैं ए और बी सपोज करो, इनके बीच में हमने क्वेश्चन में दे रखा होगा कि n अरिथमेटिक मींस 5 6 7 इंसर्ट करवाए गए हैं। तो अपने से क्वेश्चन कहेगा कि सेकंड अरिथमेटिक मीन फाइंड करो या थर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। तो उसके लिए सीधे सी अपन यहाँ से क्या कर लें, मैं देखो अगर a2 निकालना चाहता हूँ या a1 निकालना चाहता हूँ, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस पता हो, ये जो सीरीज है अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी ऑब्वियस सी बात है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे अगर ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज का d पता चल जाए तो मैं a1 भी निकाल सकता हूँ। a1 निकालने के लिए मैं a में d को जोड़ दूंगा,
A2 निकालेंगे तो मैं A में 2D को जोड़ दूंगा, A3 निकालना है तो मैं A में 3D को जोड़ दूंगा। तो देखो यहाँ से सीधी सी बात की है अपनी कि मैं क्या कर लूँ, देखो इसमें डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन करने के लिए क्या होगा, पहले मैं ये जो है यहाँ पे देख लूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। तो वो दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, यही चीज सेम अपन ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी करेंगे। तो एक बार ढंग से समझना, देखो n तो अरिथमेटिक मीन्स हो गए जो अपन ने इंसर्ट करवाए, एक नंबर ये खुद हो गया और एक नंबर ये खुद हो गया। तो अगर मैं इस टर्म की बात करता हूँ तो ये टर्म कौन सी टर्म होगी अपनी, n+2 टर्म होगी वाली, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो दिस इज n+2 टर्म। तो ये जो है अपनी ये n+2 टर्म होगी अगर, तो मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ कि a से b तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n+2। तो मैं लिख दूं, देखो AP का फॉर्मूला है अपने पास, Tn+2 विल बी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना होगा यहाँ तक कि कौन सी टर्म है, n+2 टर्म। तो यहाँ लिख दूं मैं n+2 - 1 इंटू डी, और ये n+2 टर्म किसके बराबर है, b के। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया अपना n+1 और ये हो गया b, इसको a को इधर भेज दें। फाइनली मैं लिख सकता हूँ, देखो d विल बी इक्वल टू, ये d यहाँ रहने दो, d विल बी इक्वल टू b, a इधर आया तो b माइनस a डिवाइडेड बाय ये n+1 बचा, ये नीचे चला जाएगा तो n+1। तो अपन ने इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब कॉमन डिफरेंस अगर आ गया है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। सपोज करो मुझे a1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो a1 विल बी इक्वल टू a प्लस d, ऐसा लिख सकते हैं। अगर सपोज करो मुझे a2 फाइंड करना है तो मैं लिख लूंगा a प्लस 2d, या फिर a प्लस d, इसका मतलब a प्लस 2d हो गया। a3 फाइंड करना है तो a प्लस 3d, और सपोज करो मुझे an फाइंड करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस nd। ध्यान रखना है nth टर्म नहीं लिखना है, स्टूडेंट से गलती करते हैं, यहाँ पे अपन n-1 इंटू डी नहीं लिख रहे हैं। फर्स्ट a1 जब लिखा था तभी d आया है, d कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ जब लास्ट टर्म nth टर्म लिखोगे तो ये भी nd रहेगा। देखो आगे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि अगर अपने पास क्वेश्चन इस तरह से होता है कि if 5 arithmetic means a1 a2 a3 a4 a5 इंसर्ट करवा दिया मैंने। if 5 arithmetic means are inserted in between 2 and 32 then find third arithmetic mean। ये क्वेश्चन है अपना, यदि संख्याओं 2 तथा 32 के बीच 5 समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए गए हैं तो तीसरा समांतर माध्य क्या होगा। तो सीधी सी कहानी है, अपने को a3 फाइंड करना है, तो a3 का मतलब हो गया देखो a प्लस 3d, ऐसे लिख दें इसको। a होगा अपना फर्स्ट नंबर जो भी दे रखा है, वो हो गया 2 प्लस 3 की जगह 3, और d मुझे पता है, d अपन इस फॉर्मूला से देते हैं b माइनस a अपॉन n+1। b होगा जो नंबर लास्ट वाला गिवन है b माइनस a, यानी कि मैं लिख दूँ 32 माइनस 2, n का मतलब होगा जितने अरिथमेटिक मीन्स मैंने इंसर्ट करवाए, यहाँ पे 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करवाए तो 5 यहाँ पे लिख दोगे तो 5 प्लस 1। देखो ये क्या आ रहा है अपना, a3 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 2 इज 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5, तो यह 3 इंटू 5 यानी कि 2 प्लस 15 विल बी इक्वल टू 17। तो अपन थर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं और वो आ जाएगा अपना 17। तो क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लेना है, फिर समझना हो तो डायरेक्टली अपन ऐसे समझ सकते हैं कि दो नंबर्स हैं 2 और 32, इनके बीच में अपन ने 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है। एक बार नोट कर लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो चाहो। देखो आगे ये जो अरिथमेटिक मीन्स हैं, मीन का अपन ने पढ़ा है कि इस तरह से अपन फाइंड करते हैं, अपन बात कर चुके हैं। अब मैं इसी में बात करता हूं कि मुझे सम निकालना है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। अगर ये मैं करना चाहता हूं कि a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स जो इंसर्ट करवाए गए हैं उनका योग अपने को निकालना है, a तथा b के बीच n समांतर माध्यों का योग। तो अपन क्या कर लेते हैं, देखो a और b, इनके बीच में मैंने a1 a2 a3 अप टू an जो n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करवाए उनका सम मुझे फाइंड करना है, यानी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ये फाइंड करना है मुझे। हमें पता है ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, a1 जो है वो किसके बराबर होगा, a प्लस d के। सिमिलरली a2 किसके बराबर होगा, a प्लस 2d के, और an जो है मैं उसको लिख दूंगा a प्लस nd। इस सबका सम अपने को फाइंड करना है।
यहाँ से देखना ध्यान से, ए कितने टाइम्स आ गया, n टाइम्स। तो अगर n टाइम्स में a को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा n है। आगे जब जीपी कर रहे होंगे तो a को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो a टू द पावर n हो जाता है, और अगर मैं सम कर रहा हूँ तो वो na के बराबर होगा, तो ये कहीं और भी काम आएगा। तो अभी फिलहाल अपन ऐड कर रहे हैं, तो a को n टाइम्स ऐड किया तो दिस इज na प्लस इधर देखो क्या क्या ऐड करना है, d 2d 3d 4d अप टू nd। तो सीधा सा है कि मैं अगर d कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा अपना 1 + 2 + 3 + अप टू n सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स या प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, और वो होता है अपना n × n + 1/2। तो ये हो गया अपना n × n + 1/2। d की जगह अपन लिख सकते हैं, ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं d यहाँ से, तो मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो देखो बन रहा है अपना na प्लस d की जगह b - a डिवाइडेड बाय n + 1 इंटू n × n + 1/2। n + 1 से n + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से ये माइनस का na/2 बनेगा और इधर प्लस का n है, ये प्लस का n पूरा, ये माइनस का n आधा है, तो प्लस के n में से आधा n माइनस हुआ तो na/2, तो ये बच गया अपना। सिमिलरली ये बनेगा nb/2 प्लस का, यहाँ लिख दूं मैं प्लस nb/2, n/2 कॉमन लिया तो ये बच गया अपना फाइनली a + b। ये ध्यान रखना है, बाकी और से मतलब नियम हो जाए अपने को, बट ये जरूर ध्यान रखोगे कि a तथा b के बीच प्रविष्ट करवाए गए इन समांतर माध्यों का योग n/2 × a + b के बराबर होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो। देखो एक बार जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि अपने पास कोई नंबर्स हैं, सपोज करो मैं कहता हूँ कि इफ 10 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड इन बिटवीन, सपोज करो मैं लिखता हूँ इन बिटवीन 4 and 64 फाइंड देयर सम। हिंदी वाले लिख लोगे कि अगर यदि 4 तथा 64 के बीच 10 समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए गए हैं तो उनका योग क्या होगा। सीधी से आया, अपने को पता है, अगर ये फॉर्मूला में ध्यान होगा तो अपन n की जगह नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे, यानी कि 10/2, और a + b का मतलब फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, दैट इज 4 + 64। 2 से इसको कट किया 5 टाइम्स, 5 × ये 64 + 4 हो गया 68। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे देखो 340, तो सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स अपना आ जाएगा इस फॉर्मूले से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं अपन। देखो आगे जैसे अपन ने पहले भी बात की है, मैंने कहा था कि जो बेसिक क्वेश्चंस है वो मैं कर चुका हूँ अपन, ये सब बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे भी होते हैं, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इनके मिक्स होते हैं, तो वो अपन साथ में करेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिलहाल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। हिंदी में बात करें तो गुणोत्तर श्रेणी। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है, व्हाइल इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ द टर्म्स इज सेम। तो अपन क्या करते हैं, देखो जो प्रीवियस टर्म होगी उसमें पहले वाली जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें, तो उनका रेशियो सेम होना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर a r स्क्वायर एंड सो ऑन, या फिर और लिख सकते हो AR³ AR⁴ n-1। तो ऐसी जो सीरीज होती है उसको अपन कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि मैं नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म से अगर डिवाइड करता हूँ तो इनका रेशियो जो है वो सेम रहना चाहिए। इसमें इससे डिवाइड करोगे, इसमें इससे डिवाइड करोगे और इसमें इससे डिवाइड करोगे तो रेशियो जो है सेम आएगा, वही r। यहाँ देखो वापस वही जैसे डी में अपन ने बात करी थी, वैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है इसकी nth टर्म होगी। r जो है सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म में r नहीं था, इसलिए टोटल टर्म्स अगर n है तो यहाँ पे n-1 अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक टर्म जो है इसमें कम बनेगी, ये सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से पहली बात अपन कर लेते हैं, फर्स्ट बात जो है
कि nth टर्म ऑफ जीपी गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद। तो nवा पद लिखना है अगर मेरे को, तो मैं लिख दूंगा, देखो Tn इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1। देखो यहाँ से Tn इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1 अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये वापस से जैसे वहां पे अपन ने फॉर्मूला लिखा था Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम वैसे यहाँ पे Tn में लिख रहा हूँ AR टू द पावर n माइनस 1। वही तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे कि दो पैरामीटर्स दे रखे होंगे और थर्ड वेरिएबल अपने से पूछ लिया गया। लाइक मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे a दिया गया है और r दिया गया है और कहा गया है कि फाइंड फिफ्थ टर्म, तो a भी है r भी और n की वैल्यू 5 होगी, तो Tn में फाइंड कर सकता हूँ T5। Tn दे दिया, a दे दिया, r पूछ लिया वो भी कर सकते हैं। Tn दे दिया, r दे दिया, a पूछ लिया गया तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड जो बात है वो है देखो सम ऑफ n टर्म्स, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। तो n टर्म्स जो है उनका सम निकालना है, जैसे वहां पे भी अपन ने लिखा था वैसे यहाँ पे Sn जो होता है, यहाँ पे क्या होता है Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग अपन Sn का फॉर्मूला लिखते हैं। एक तो मैं लिख रहा हूँ AR टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करोगे व्हेन कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। अगर कॉमन रेशियो सीरीज चल रही है उस सीरीज में जो कॉमन रेशियो है वो r से 1 से बड़ा होना चाहिए। और यही फॉर्मूला Sn का ही एक बार मैं ऐसे यूज करूंगा कि इफ a r जो है वो लेस देन 1 है तो अपन इसको लिखेंगे a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r व्हेन r इज लेस देन 1। तो r बड़ा होगा, एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को एडजस्ट करने के लिए नेगेटिव में नहीं जायज नहीं किया जाता है, तो r इज ग्रेटर देन 1 तो ये फॉर्मूला यूज करना है। व्हेन r इज लेस देन 1 तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस वही होते हैं कि कोई जीपीएस के 10 टर्म्स का सम निकालना है, 5 टर्म्स का सम निकालना है तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये अपने पास होता है, r अपने पास होता है। या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करना होता है तो Sn दे देते हैं, ये दे देते हैं, अपने से r पूछ लेते हैं। तो अपन ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में डायरेक्टली भी कर सकते हैं और ऐसे अपन निकाल भी सकते हैं। वो क्वेश्चंस करेंगे जो देख लेंगे अपन आगे। और इसमें वहाँ पे एपी में नहीं था, सुनना चाहो तो सुन लेना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर इंक्रीजिंग एपी है इस तरह से तो एस इनफाइनाइट जो होता है वो इनफाइनाइट दिया जाता है। और अगर डिक्रीजिंग एपी है, जैसे ही अपन ने क्वेश्चन भी किया था घटती हुई सीरीज 23, 21, 19, तो इसके सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करोगे तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ तो डायरेक्टली होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपने पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, वहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। थर्ड वन इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अगर जो श्रेणी है उसके अनंत पदों के योग की बात करनी, अनंत पदों का योग, तो इस केस में देखो अपन लिखते हैं फॉर्मूला, ध्यान रखना है यहाँ तो n टर्म्स के लिए देखिए यूज कर लेंगे और अनंत टर्म निकालना है, इससे भी अपन वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अभी तक लिमिट अपन ने पढ़ा नहीं है। लिमिट के केस में अगर मैं n टेंडिंग टू इनफाइनाइट की बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आ जाता है। बट अपन आगे जो है लिमिट नहीं, हमें शॉर्ट फॉर्मूला है एक छोटा सा इसका a अपॉन 1 माइनस r। a हो गया फर्स्ट टर्म और r हो गया कॉमन रेशियो। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए अपन यूज कर लेंगे और इसको लिख देंगे a अपॉन 1 माइनस r। इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं एग्जांपल के लिए। अभी मैं करवाऊंगा आगे भी, पहले एक बार नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि कोई सीरीज है अपनी 3 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/4, 3 टू द पावर 1/8 अप टू इनफाइनाइट, और अपने को s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो s इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 और आधार समान है तो घातें ऐड हो जाती, बेस इक्वल है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो मैं पावर से ऐड कर लूँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इनफाइनाइट। ये जो है ऊपर बन रही है अपनी जीपी। इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम अपने को फाइंड करना है। तो s इनफाइनाइट s विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर, यहाँ से देखो a अपॉन 1 माइनस r करना है अपने को, तो a जो है वो कितना है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपना। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, बेस तो मैंने जहाँ के नहीं रहने दिया और इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और जीपी भी है, साथ साथ में इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म हो गया अपना 1/2 a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, देखो यहाँ पे इसमें कॉमन रेशियो 1/2 का चल रहा है, 1/2 1/2 1/2 ऐसे नहीं आता है तो 1/4 में 1/2 से डिवाइड कर लोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो r की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये हो गया देखो 3, इधर देख सकते हो इज इक्वल टू 3, 1/2 1 माइनस 1/2 इज अगेन 1/2, 1/2 1/2 कट जाएगा और 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आंसर हो जाएगा।
तो ये यहाँ से हो जाएगा 3 to the लास्ट 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे और एग्जांपल एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यहाँ तक नोट कर लो। देखो आगे बेसिक एग्जांपल्स की बात करते हो तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। देखो इसका पहला एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि सपोज करो कोई एपी अपनी एपी के सॉरी जीपी अपनी 2, 4, 8 और 16 इस तरह से, और मुझे फाइंड करना है फाइंड 10 टर्म, ये ऐसे चल रही है और अपने क्वेश्चन में कहा गया फाइंड 10th टर्म। इसका अपने को 10 टर्म फाइंड करनी है सीरीज की। तो 10 टर्म फाइंड करनी तो बहुत इजी बात हो गई, S10 या T10 में लिख दूँ, S10 नहीं सॉरी 10 टर्म हो जाएगी अपनी a r टू द पावर 10 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। a की वैल्यू होगी अपनी, देखो फर्स्ट टर्म होगी अपनी 2, कॉमन रेशियो जो है वो भी 2 ही है, 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, या फिर 2 से यहाँ 4/2 8/4 16/8 सबसे 2 आएगा, तो कॉमन रेशियो इज 2 टू द पावर 9। तो ये हो गया अपना देखो 2 into 2 to the power 10 फाइनली, और 2 to the power 10 को लिख सकते हो 2 to the power 5 into 2 to the power 5 32 into 32, और ये होगा लगभग अपना 1024। तो 10 टर्म ऑफ द सीरीज विल बी इक्वल टू 1024। तो ये बेसिक है, अपन कर सकते हैं इसको आराम से। सेकंड वन एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, देखो सम ऑफ n टर्म्स मान लो, मैं लिख देता हूँ देखो यहाँ पे, अगर कोई सीरीज है अपनी 1/2 1/4 1/8 1/16 ऐसे चल रही है, और क्वेश्चन में कहा गया अपने से कि फाइंड ये सीरीज अपनी 1/2 1/4 1/8 up to 1/16, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। सीरीज के 10 पदों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो मैं S10 लिख दूं यहाँ पे। SN वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं, r ग्रेटर देन 1 होता है तो अपन वो वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे r क्या है, लेस देन 1, कॉमन रेशियो आ गया अपना 1/2, तो 1/2 इज लेस देन 1, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ a 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, r जो है वो लेस देन 1 है इसलिए, तो यहाँ पर रख दोगे सब लाके, a मतलब फर्स्ट टर्म हो गई 1/2, 1 माइनस r टू द पावर n का मतलब 1/2 टू द पावर n, n का मतलब S10 निकालना है अपने को, तो n की वैल्यू 10 है अपने पास, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। देखो एक बार 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली अपने पास एक्सप्रेशन में जो बचा है वो है 1 माइनस 1/2 टू द पावर 10। ये 2 टू द पावर 10 की वैल्यू भी जस्ट बताई मैंने 1024, तो यहाँ लिख दूं मैं, तो हो गया 1 माइनस 1/1024। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो इधर 1024 माइनस 1024 माइनस 1, ये हो गया 1023 डिवाइडेड बाय 1024, तो ये सम ऑफ 10 टर्म्स हो जाएगा। देखो आगे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अगर इसी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं सम ऑफ 10 टर्म्स की, तो सम ऑफ 10 टर्म्स सॉरी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स टाइप का क्वेश्चन जो भी किया है अपन ने, उसमें देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अपने से पूछा गया है, देखो s जो है वो इस तरह से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा अप टू इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है। तो मुझे s इनफाइनाइट फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड s इनफाइनाइट। तो s इनफाइनाइट के लिए वही अपने को पता है किसका फॉर्मूला होता है, a अपॉन 1 माइनस r। तो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाता हूँ a अपॉन 1 माइनस r, a मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 1 हो गया, कॉमन रेशियो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इज कॉमन रेशियो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉमन रेशियो हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और देखो इसी कैटेगरी में नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस जो है ये करवा रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन अपन ने लिया है, वो जो 3 वाला लिया था, वैसे ही सपोज करो अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे बना दूं कि s कोई नंबर है या कोई भी वैल्यू है और उसको इस तरह से लिखा गया है 6 टू द पावर 1/2 6 टू द पावर 1/4 6 टू द पावर 1/8 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ से देख लेना एक बार, मैं यहाँ से एक ट्रिक बता रहा हूँ
तो उससे डायरेक्टली तुम आंसर दे दोगे आगे। एस इनफाइनाइट मुझे फाइंड करना है, तो एस इनफाइनाइट के लिए वही वापस से है 6 टू द पावर, बेस से मैं तो पावर से ऐड लेंगे, पावर से ऐड करोगे तो 1/2 1/4 1/8 अप टू इनफाइनाइट। तो अपन क्या कर ले, देखो यहाँ पे ये जीपी बन रही पूरी अपनी इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो गया इसका, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 6 टू द पावर a अपॉन 1 माइनस r यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो हो गया 1/2, तो हो गया 6 टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 दैट इज 6 टू द पावर 1 यानी कि 6। यहाँ से बात ध्यान रखने की है कि जैसे पहले अपन ने 3 वाला क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर 3 आया, ये 6 वाला क्वेश्चन चल रहा है तो 6 ही आंसर आया था। तो इसी क्वेश्चन को एक क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन बन जाता है, इसको लिखने का तरीका एक ये भी होता है, यही क्वेश्चन मैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक भी सोल्व कर सकता हूँ और इसको लिखने का तरीका भी ये होता है। देखो s इज इक्वल टू 6 टू द पावर हाफ का मतलब हो गया एक स्क्वायर रूट मैंने यहाँ लिख दिया और इसको लिख दिया 6। जब आगे बढ़ोगे 6 टू द पावर 1/4 की बात करोगे तो 6 टू द पावर 1/4 का मतलब हो गया, देखो 1/4 के लिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको √6, तो ये 6 जब आएगा तो यहाँ 1/2 और ये 1/2 पूरा चल ही रहा है यहाँ पे एंड तक, 1/2 इंटू 1/2 1/4 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 टू द पावर 8 की बात करोगे तो एक स्क्वायर रूट और ले लिया मैंने, तो ऐसे चल रहा है। तो सेम क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन चाहे ये वाला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक से करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको s रिप्लेस कर दूं तो s² माइनस 6s इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। वैसे करो चाहे ऐसे करो चाहे जीपी से करो, डायरेक्टली अपने को दिख रहा है कि जिसकी सीरीज चल रही होगी वही इसका आंसर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो ये जो नंबर है ये नंबर इसका आंसर होगा, s विल बी इक्वल टू 6। तो आगे से डायरेक्टली अपन इस फॉर्मेट में देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर देंगे, जो नंबर चल रहा होगा वो इसका आंसर होगा। देखो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं मैं बेसिक, कोई सीरीज है सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/5 स्क्वायर 1/7 स्क्वायर अप टू 1/5 क्यूब 1/7 क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये सीरीज चल रही है अपनी, क्या है देखना एक बार, 1/5 1/7 1/5 स्क्वायर 1/7 स्क्वायर 1/5 क्यूब 1/7 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलती जा रही है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो देखो इसमें सीधा सा अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे मैं क्या करूँ 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, इस सीरीज का अलग से सम कर लो इनफाइनाइट टर्म्स तक, और ये जो 1/7 है 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब इसका अलग सम कर लो। तो ऐसे इनफाइनाइट का दोनों में फॉर्मूला लगा लो, पहले 1/5 वाली सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो a अपॉन 1 माइनस r इज 1/5, ऐसे ही 7 वाले के लिए लगाओगे तो 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7। इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल बातें हैं। ये नीचे बनेगा 4/5 ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 1/4 हो जाएगा। सेम ऐसे ही बनेगा 6/7 ऊपर जाके 7/6 होगा तो यहाँ से बन जाएगा 1/6। आगे सोल्व करना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ से 12 एलसीएम ले लेता हूँ, 12 एलसीएम लिया, 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 6 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, यानी कि फाइनली अपना आंसर आ गया 5/12। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इन क्वेश्चंस का यहाँ तक। देखो आगे नेक्स्ट, वही जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन ने बात की है वैसे सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बात कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे पहला अपन ने वहाँ भी लिखा था कंडीशन ऑफ एपी, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं कंडीशन ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के लिए प्रतिबंध। तो जीपी में क्या कंडीशन होगी, क्या प्रतिबंध होगा, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो उसके लिए देखना एक बार, गुणोत्तर श्रेणी के लिए प्रतिबंध अगर करना है तो मान लो ए बी सी 3 नंबर्स हैं और वो जीपी में, तो अपन बात करके आए कि बी में अगर ए से डिवाइड करें और सी में अगर बी से डिवाइड करें तो रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि मैं लिख सकता हूँ b/a शुड बी इक्वल टू c/b, b/a शुड बी इक्वल टू c/b। तो यहाँ से कंडीशन आ जाती है जीपी की, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे इसे, b² शुड बी इक्वल टू a इंटू सी। आगे चल के ये जो b है इसी को अपना नाम दे देंगे ज्योमेट्री में गुणोत्तर माध्य। फिलहाल अपन ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं, कंडीशन ऑफ जीपी है, जीपी का प्रतिबंध जो है ये होता है कि मिडिल नंबर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू लास्ट नंबर, तो b² इज इक्वल टू ac। आगे देखो इसमें बात कर लेते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की, जैसे अपन ने एपी में बात करी प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के लिए प्रतिबंध। देखना एक बार भी, गुणोत्तर
श्रेणी के गुणधर्म, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी वही वापस से प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ कि अगर मुझे टर्म्स कंसीडर करनी, टर्म्स ऑफ जीपी, अगर मुझे टर्म्स लेनी है, पदों को पद कंसीडर करने, वही दो तरह से बात की थी अपन वहाँ पे भी, एक तो ऑड टर्म्स और एक इवन टर्म्स। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, अगर मुझे 3 पद लेने हैं तो वैसे जनरल बात करोगे तो ए आर और ए आर स्क्वायर ले लेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो कि 3 पद जो है गुणोत्तर श्रेणी में है और उनका गुणनफल 216 है तथा योग जो है 21 है, तो पद ज्ञात करो। इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, their product is 216 and their sum is 21, then find terms of GP। तो अगर सपोज करो इनका प्रोडक्ट मेरे को 216 दे रखा है और मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, इस तरह से लिख दोगे और ये 216 है, तो ये होगा अपना ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 216, ए आर इज इक्वल टू 6 का क्यूब होता है 216, तो दोनों साइड क्यूब रूट लिया तो ए आर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो वापस मीनिंग ये हो गया, ना तो ए फाइंड कर पाए ना हम इसमें आर फाइंड कर पाए। तो वहां पे जैसे मैंने क्या कहा था कि अपने डी कैंसिल आउट करना होता है, वैसे यहाँ पे मैं इस तरह से टर्म्स कंसीडर करता हूँ कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आर कैंसिल हो जाना चाहिए। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये टर्म्स में ऐसे लेने की बजाय मैं टर्म्स को इस तरह से कंसीडर करूंगा कि मैं टर्म्स ले रहा हूँ ए अपॉन आर, ए और ए आर। यहाँ पे देखो ध्यान रखोगे मल्टीप्लाई करने पर अपना टारगेट क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर कॉमन रेशो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर कट जाएगा और अब की बार से प्रोडक्ट करोगे तो ए क्यूब इज इक्वल टू 216, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी कि हम कम से कम ए की वैल्यू तो फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से निकाल लेंगे। देखो यहाँ से यही बात वापस से ध्यान रखना, अगर 3 टर्म्स का मतलब और टर्म्स हैं और और टर्म्स होगी, विषम संख्या होगी, पद होगी, तो रेशो रखना है आर का। जैसे यहाँ पे कॉमन रेशो आर है, सपोज करो मुझे 5 टर्म्स कंसीडर करनी है, 5 टर्म्स के लिए क्या कर दूं मैं, ए अपॉन आर स्क्वायर से स्टार्ट कर दूं। रेशो क्या रखना है, ऑड टर्म्स है, पदों की संख्या विषम है, तो आर ही रखोगे। तो आर रखोगे, मैंने क्या बताया था, नॉर्मली सवाल जो आता है तो 3 पद के लिए आता है, 4 पद के लिए आता है। तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, फिर ए से मल्टीप्लाई किया, आगे बढ़ते जाओगे, आर से मल्टीप्लाई किया तो ए, देन ए आर स्क्वायर। टारगेट अपना वही है कि जब पांचों पदों को गुणा करोगे तो इनका गुणनफल जो है वो उसमें आर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो आर क्यूब नीचे और आर क्यूब ऊपर आ जाएगा तो कट जाएंगे। यहाँ पे देखो अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है, सम है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, सेकंड बात इसे मैं कर लेता हूं मैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन है। सपोज करो जैसे 4 टर्म्स कंसीडर करनी है, तो ध्यान रखोगे कैंसिल आउट करना है अपने को, तो यहाँ पे तुम्हें रेशो लेना पड़ेगा आर स्क्वायर। तो अगर आर स्क्वायर रेशो लेके चलते हो तो टर्म्स कंसीडर करोगे ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, देखो आर स्क्वायर का रेशो चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए अपॉन आर, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर क्यूब। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे चारों को तो नीचे r टू द पावर 4 है और ऊपर भी r टू द पावर 4 है, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर 4 टर्म्स कंसीडर करनी है, 4 टर्म्स मतलब इवन, अगर पदों की संख्या सम होगी तो आर स्क्वायर रखना है रेशो, और अगर पदों की संख्या जो है विषम है, ऑड है, पदों की संख्या ऑड या विषम है अपनी, तो ऑड या विषम होगी तो अपने को कॉमन रेशो रखना है r। तो इस तरह से कंसीडर कर लेंगे। देखो आगे नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी जो अपन जीपी में पढ़ के आए थे, पेपी में पढ़ के आए कि अगर x1, x2, x3 अप टू xn ये टर्म जो है जीपी में है और मैं हर टर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। वहाँ पे 4 ऑपरेशन लिए थे अपन ने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे केवल 2 ही ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई के, यानी कि हर टर्म में इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑपरेशन मैंने लगाया, xn मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई के, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस रहेगी वो सीक्वेंस जीपी ही रहेगी। प्लस और माइनस के लिए नहीं होता है, एपी में प्लस माइनस के लिए भी होगा, यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए होता है। तो अगर मैंने कोई भी ऑपरेशन लगाया तो उससे रिजल्टेंट सीक्वेंस जो आएगी वो जीपी होगी। एग्जांपल ले सकते हो छोटा सा, वहाँ पे मैंने आगे तुम्हें बताया था कि कॉमन डिफरेंस के केस में डी जो है अलग भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आर सेम रहेगा। 2, 4, 8, 16, 32 ये कोई जीपी है अपनी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या हो जाएगा, 4, 8, 16, 32, 64, दिस इज ऑल्सो जीपी। आगे मैंने क्या किया, अगर 2 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 1, 2, 4, 8, 16, तो ये भी क्या है अपनी
जीपी। यहाँ देखो पेरेंटल सीक्वेंस जो होती है इसमें कॉमन रेशो 2 है, ये वाली सीक्वेंस जो होती है इसमें भी कॉमन रेशो 2 है, इसमें जो सीक्वेंस है इसमें भी कॉमन रेशो 2 है। तो यहाँ पे कॉमन रेशो चेंज नहीं होगा, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता था, मल्टीप्लाई करने पर डी डैश के डी हो जाता था और डिवाइड करने पर डी डैश जो है डी बाई के हो जाता था। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात यहाँ तक देखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। देखो आगे, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे अपने एपी में भी ले गई थी, मैंने सोचा था क्वेश्चंस के साथ करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, पर बाद में क्वेश्चन में भी ले लेंगे वही चीज़ से। इसकी एप्लीकेशन होती है कि सपोज करो क्वेश्चंस में काम आती है कि अगर एबीसी तीन टर्म्स जो है वो जीपी में है, और मैंने सपोज करो क्या कहा है अपन ने कि तीनों टर्म्स को अगर मैं किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी जीपी रहेगी। तो सपोज करो मैंने इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए से मल्टीप्लाई किया तो टर्म्स बन जाएगी ए स्क्वायर ए बी और ए सी, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस विल बी इन जीपी। वैसे पूछ लिया जाता है कि एबीसी आर इन जीपी, देन दीज टर्म्स विल बी इन एपी जीपी और एचपी। तो अपने को पता होगी अगर ये प्रॉपर्टी तो अपन कर पाएंगे। देखो अगर यही मैं क्या करता, इसको डिवाइड करता ए से, तो टर्म्स क्या बनती, देखो डिवाइड किया ए से तो 1 बी अपॉन ए सी अपॉन ए। तो सपोज करो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये किस में होंगे, तो अपन कह देते कि दीज टर्म्स विल बी इन जीपी। अगर सपोज करो मैंने इसको डिवाइड कर दिया एबीसी से, तो अगर एबीसी से डिवाइड करोगे तो देखो फर्स्ट टर्म एबीसी से डिवाइड किया तो 1/bc, इसमें एबीसी से डिवाइड किया तो 1/ac, और इसमें एबीसी से डिवाइड किया तो 1/ab। तो ये टर्म्स भी किसमें होंगी, जीपी में। ये एप्लीकेशन होती है जो क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली पूछ ली जाती है या फिर कुछ और पूछते हैं तो अपन ये इनको जो है बीच में स्टेप्स यूज करते हैं कि अगर ये जीपी है तो ये भी जीपी होंगे, फिर इनमें कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन फाइनली इसका वो बनाते हैं कि आगे जो रिजल्ट आएगा वो किस में रहेगा, एपी में होगा, जीपी में होगा या एचपी में होगा। बीच में 2-3 प्रॉपर्टीज और बची है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके और आगे करेंगे। देखो यहाँ तक बात सुनना एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले, एक बार मैं हट जाता हूँ। देखो इसमें ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात अपन ने करी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत छोटी सी होती है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड होती है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही एजीपी और स्पेशल सीरीज करवाऊंगा। तो अपना जो है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सबके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए के लिए तो वो वाला पार्ट एजीपी और स्पेशल सीरीज वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देके तुम पढ़ते जाना उसको पूरा। यहाँ तक जो भी वीडियोस हैं सब लोग देखते रहो, कनेक्टेड रहो, एक के बाद एक वीडियोस में जैसे भी हो पा रहा है वैसे मैं डालते जा रहा हूँ, और ये कंटिन्यूशन रहेगा। और लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी या ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रेगुलरिटी है वो बनी रहेगी कि एक वीडियो डेली का आ रहा है वो आएगा। तो इससे जब भी हो सकता है इनकेस अगर एग्जाम ज़्यादा ही जल्दी हो गया तो अपना कोर्स हो नहीं हो, बट अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं है जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, तो तब तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। तो सब लोग जो भी है इस चैनल को फॉरवर्ड भी करो और मैक्सिमम इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। जो नए व्यूवर्स हैं, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो चुका है, उन वीडियोस को सारों को देखो, पूरे सारे जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का जो पार्ट है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो पूरे सेट देख के, और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जब भी रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से अपन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।